तो चलिए जानते हैं सच्चे प्यार के 3 संकेत आपके हाथ में कौन कौन से हैं। और देखिए आपको बता दें कि इनमें से अगर आपके हाथ में 2 साइन मतलब 3 बताएंगे ना, 3 में से अगर कम से कम 2 भी बन जाए तो आगे चलकर आपका अगर पुराना प्यार है तो वो भी वापस लौट सकता है, और आगे चलकर अगर आप नए प्यार की तलाश में हैं तो दोस्तों सच्चा प्यार मिलेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जी हाँ दोस्तों, और वो प्यार ये नहीं है कि थोड़े समय के लिए, लंबे समय के लिए टिकेगा। मतलब आपके पास पार्टनर लंबे समय के लिए होने वाला है। तो सबसे पहले आपको अपनी छोटी उंगली के नीचे बनने वाला ये बुध पर्वत देखना है। अब आपको बुध पर्वत पे इस तरीके से सबसे पहले तो ये जो हृदय रेखा है और छोटी उंगली की सबसे नीचे वाली रेखा है, इसके बीच में जो गैप होता है ना, यहाँ पे आपको देखना है। अब इस गैप के अंदर ही आपको इस तरीके से एक सिंगल लाइन नजर आएगी। अब किसी किसी के हाथ में 2 3 4 ये कितनी भी हो सकती हैं, ठीक है। अब आपके हाथ में ये रेखा अगर सिंगल है, एक बात को ध्यान में रखिएगा, अगर ये सिंगल लाइन है और इसका झुकाव नीचे की ओर है इस तरीके से, तो दोस्तों अगर हृदय रेखा की ओर इसका झुकाव हो जाए तो आगे चलकर आपको मौका मिल सकता है अपने मन चाहे प्यार को पाने का। और इसी के साथ यहाँ पे जो पार्टनर है आपको सपोर्ट करने वाला मिलता है। अगर आपको कोई कार्य करना है ना तो आपको सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा, कदम से कदम मिला के चलने वाला पार्टनर मिलेगा। अब इससे बढ़कर क्या चाहिए। पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपके बुध पर्वत पे ज्यादा रेखाएं बनी हुई हैं, आपको एक सिंपल सा मेथड बताते हैं कि आपके अगर बुध पर्वत पे इस तरीके से छोटी छोटी रेखाएं बन जाए और एक लंबी रेखा बने, पर एक बात का ध्यान रखिएगा, नीचे से ऊपर की ओर एनालाइज करते हैं तो अगर पहले छोटी छोटी रेखाएं हैं उसके बाद लंबी रेखा है, तो इस कंडीशन में शादी होने से पहले जो है आपको काफी बार धोखे खाने पड़ सकते हैं। कई बार कुछ लोग आपके साथ धोखा कर जाते हैं प्यार के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और कई बार ये भी देखने को मिलता है कि अगर आप शादी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो रिश्ता पक्का नहीं हो पाता है, जिसे आप पसंद करते हैं, दिल से चाहते हैं, तो प्यार कई बार अधूरा रह जाता है, रिश्ता उनके साथ पक्का नहीं हो पाता है। और कई बार तो ऐसी कंडीशन होती है कि बस आपको लगता है कि थोड़ा सा और एफर्ट लगा लिया जाता तो क्या पता शादी का योग बन जाता मन चाहे जीवन साथी के साथ, पर ऐसा हो नहीं पाता है और ब्रेकअप हो जाता है या फिर प्यार अधूरा रह जाता है। पर अगर इसका उल्टा करें, कहने का मतलब लंबी रेखा पहले उसके बाद छोटी छोटी रेखाएं बने, तो इस कंडीशन में यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप देखने को मिल सकता है। कहने का मतलब शादी होने से पहले की बात बता रहा हूँ, जब आप बैचलर हैं तो आपके पास अच्छा खासा पार्टनर होता है, आपको सच्चा प्यार मिलता है जो कि आपके साथ रहता है। पर शादी होने के बाद पता नहीं क्या हो जाता है, रिलेशनशिप में कड़वाहट आ जाती है या फिर पार्टनर के साथ अनबन ज्यादा होने लग जाती है। जो प्यार शादी से पहले था वो शादी के बाद रह नहीं पाता है, कहीं ना कहीं दिक्कतें आने लग जाती हैं। तो इस तरीके से भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब यहाँ पे इसीलिए आपको बताया था कि एक रेखा अगर सिंगल मुखी रेखा है, इसका झुकाव अगर हृदय रेखा की ओर हो जाए तो दोस्तों ये अच्छा खासा योग बनाते हैं आपके हाथ में रेखा। कहने का मतलब आगे चलकर आपको सच्चा प्यार तो मिलेगा ही, इसी के साथ अगर आपका कोई पहले प्यार था जो कि छोड़ के चला गया या फिर किसी वजह से आपके बीच में दूरियां आ गई हैं, तो भी चिंता मत कीजिए, आगे चलकर पॉसिबिलिटी है या फिर कहीं ना कहीं चांसेस बन सकते हैं कि मौका मिल सकता है दोबारा से पुराना प्यार वापस पाने का। और बहुत सारे लोगों के मेरे पास सवाल आते हैं कि भाई ये जो रेखा है कहाँ देखें, किस तरीके से देखें, तो ये है आपके लिए वो रेखा, ठीक है, अगर आप इस तरीके से सच्चे प्यार की तलाश में हैं। इसके बाद आती है दूसरा संकेत, जिसके लिए आपको कौन सी रेखा देखनी है, यहाँ पर आपको देखनी है अपनी हार्ट लाइन। अब हार्ट लाइन अगर इस तरीके से यहाँ तक आपकी हृदय रेखा तक चली जाए तो आपको मौका मिल सकता है लव मैरिज करने का, और वो भी आपके पार्टनर के साथ। और देखने को मिलता है कि अगर इस तरीके से रेखा बनी होती है ना, तो ऐसे लोग जो हैं एक पार्टनर अपने जीवन में जो पाते हैं उसके साथ लंबे समय के लिए जीवन व्यतीत करते हैं। कहने का मतलब आपका जो फर्स्ट पार्टनर है वो इतना ज्यादा सच्चा होता है आपके प्रति इतना लॉयल होता है, आपके प्रति इतना ईमानदार होता है, आप भी उनके प्रति होते हैं। कहने का मतलब कपल ये जो है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के साथ आगे बढ़ता है और
कितना ही लोग इनके बीच में आने की कोशिश करें, कितना ही इनके रिलेशनशिप को तोड़ने की कोशिश करें, नहीं तोड़ पाते हैं। पॉसिबिलिटी काफी स्ट्रांग है कि रिलेशनशिप लंबे समय के लिए इनके जीवन में चलने वाला है। तो दोस्तों अच्छी खासी पॉसिबिलिटी देखने को मिलती है और आगे चलकर जिससे आप पसंद करते हैं, दिल से चाहते हैं, फिर कुछ मैटर नहीं करता कि आगे क्या प्रॉब्लम है, क्या अड़चन आ रही है। ये अपने लव मैरिज को सफल करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और कहीं ना कहीं चांसेस भी बन सकते हैं कि आगे चलकर लव मैरिज हो सकती है। पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि जैसे कि आप इस साथ में देख पा रहे हैं, ये जो रेखा है ये तो गुरु पर्वत तक गई है, पर किसी किसी के हाथ में ये छोटी रेखा रह जाती है, बस इतनी सी। तो यहाँ पे अरेंज मैरिज के चांसेस होंगे। और अगर मान के चलिए नीचे की ओर झुकाव है इसका रेखा का, मतलब कि इस तरीके से, या फिर ये शनि पर्वत तक ही गई है, कहने का मतलब किसी भी रूप में अगर ये आपके गुरु पर्वत तक ना जाए तो देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं आगे चलकर अरेंज मैरिज कर पाते हैं, या फिर जिसे ये चाहते थे या तो ये अपनी दिल की बात कभी कह नहीं पाए, और अगर कही तो वहां से इनको कई बार रिजेक्शन मिलता है, और कई बार तो किसी किसी का रिलेशनशिप शुरू ही नहीं हो पाता है और आगे चलकर अरेंज मैरिज उनकी होती है। और कई बार ये भी देखने को मिलता है कि ये रेखा जो है अगर कई मुखी होगी, मतलब 2 से 3 मुखी हो, तो दोस्तों यहाँ पे एक नहीं एक से ज्यादा रिलेशनशिप इनके हो सकते हैं। मतलब कि पहले पार्टनर था, उसके साथ ब्रेकअप हुआ, फिर दूसरा शुरू हुआ रिलेशन, फिर तीसरा शुरू हुआ, तो इस तरीके से एक से ज्यादा इनके रिलेशनशिप रहते हैं और कोई भी परमानेंट हो नहीं पाता है। किसी न किसी वजह से अड़चन आ जाती है जिसकी वजह से रिलेशनशिप आगे बढ़ नहीं पाता है। तो लॉन्ग टर्म इनकी जो है रिलेशनशिप चल नहीं पाती है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। पर अरेंज मैरिज होने के बाद अरेंज मैरिज यहाँ पे इनके लिए थोड़ी सी शुरुआती समय में डिफिकल्ट जरूर रहेगी। अगर ये अपने स्वभाव पे कंट्रोल रखें और रिलेशनशिप में जिम्मेवारियों को बांट के चलें तो लॉन्ग टर्म के लिए अपनी अरेंज मैरिज को बढ़ा सकते हैं। तो अब आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा गुरु पर्वत तक जा रही है, और ये 1 मुखी है या 2 मुखी, 3 मुखी, कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे साइन की ओर, जिसके लिए आपको देखना है अपना शुक्र का पर्वत। पर इसे जानने से पहले अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का, जाकर आप वहां पे फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे शुक्र पर्वत पे ये हमने इसलिए हाथ की फोटो चुनी है क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस बन रही है, और आपको बता दें कि ये पॉजिटिव साइन बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव साइन ज्यादा नजर आता है। अब पॉजिटिव साइन कौन सा होगा वो आपको थोड़ी देर में बताएंगे, पर पहले इसको क्लियर कर लेते हैं कि अगर इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइंस बन जाती हैं, मतलब कि लेटी हुई रेखाएं अगर आपके शुक्र पर्वत पे बन जाती हैं, तो रिलेशनशिप कमजोर नजर आता है, शादी होने से पहले भी, शादी होने के बाद भी। और ज्यादातर गलती आपकी ही होती है क्योंकि आपका स्वभाव गुस्से वाला होता है, शॉर्ट टेम्पर वाला यहाँ पे नेचर देखने को मिलता है, और कई बार यह रिलेशनशिप शुरू नहीं कर पाते हैं, और अगर शुरू कर दिया है तो उसमें अनबन ज्यादा रहती है, या तो इनकी खुद की वजह से, या फिर कई बार पार्टनर ही तेज दिमाग वाला होता है। कहने का मतलब समस्या ऐसी है कि अनबन ज्यादा रहेगी, छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा, मन मुटाव, और यहाँ पे दोस्तों आपस में बात मैच नहीं होती है। आपकी कुछ और थिंकिंग है, उनकी कुछ और है, और कभी आपकी बात मैच हो जाए तो भी उसमें दिक्कत आनी ही आनी है। कहने का मतलब यहाँ पे रिलेशनशिप हेल्दी नहीं रहता है, और शादी होने के बाद भी ग्रह क्लेश ज्यादा रहते हैं, परिवार वालों के साथ भी, पार्टनर के साथ भी, यहाँ पे बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। कहने का मतलब शांति नहीं रहती है लाइफ में अगर इस तरीके से रेखाएं बनी होती हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। पर अगर इसमें वर्टिकल लाइंस आ जाएं, मतलब इस तरीके से, तो दोस्तों कहीं ना कहीं संभल सकती है बात। आपको मेहनत तो बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी अपने रिलेशनशिप और अपने करियर में बैलेंस बनाने के लिए, वरना तो दोस्तों समस्या ज्यादा रहेगी। पर आपको बता दें कि अगर खड़ी रेखाएं ज्यादा हैं और वर्टिकल लाइंस आपको इस तरीके से प्रॉपर नजर आ रही हैं, तो आपको बता दें दोस्तों कि ये आपके रिलेशनशिप को स्ट्रांग दिखाती हैं, शादी होने से पहले भी, शादी होने के बाद भी। आपका पार्टनर सपोर्ट करने वाला मिलता है, और इसी के साथ आगे चलकर आपका रिलेशनशिप इतना मजबूत रहेगा। और कई बार ये भी देखने को मिलता है कि सेम करियर में होते हैं पार्टनर, मतलब आपका भी वही करियर है, जो आप कार्य कर रहे हैं सेम आपका पार्टनर भी वही करियर में है, तो कहीं ना कहीं दोनों एक साथ पति पत्नी मिलके जो है कार्य चलाते हैं। शादी होने से पहले भी इनकी शायद हो सकता है कि मुलाकात ऐसे करियर में हो
जो कि सेम ये एक ही फील्ड में हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे रिलेशनशिप शुरू होता है और शादी के बाद आगे कंटिन्यू होता है। पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अगर इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइंस वर्टिकल लाइंस के मुकाबले ज़्यादा बनी हुई हैं तो दिक्कतें आपके रिलेशनशिप में रहेंगी, और अगर यहाँ पे वर्टिकल लाइंस हॉरिजॉन्टल लाइंस से ज़्यादा हैं, एक बात का ध्यान रखिएगा, तो दोस्तों रिलेशनशिप मजबूत रहने वाला है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपके शुक्र पर्वत पे रेखाएं खड़ी ज्यादा हैं या फिर लेटी हुई, कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और इस वीडियो को रिलेटेड मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो वो भी पूछ सकते हैं। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है, मानने वाले मानते हैं इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इसमें विश्वास नहीं है तो आप अनोचर हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।